हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ प्रेमचंद सर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मैं एक पूरे लुसेंट के निचोड़ की एक सीरीज़ चला रहा हूँ। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये कई पार्ट्स में आएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ ये टोटल पूरे लुसेंट से सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, ये बाहर से क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स आइए बिना समय बर्बाद किए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से फ्रेंड्स आपको एक फ़ायदा होगा कि ये नेक्स्ट वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो ये हो जाएगा रेडियो एक्टिव धर्मिता। किसका है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? वो है बैगनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बढ़ जाएगा। यदि कमरा में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो उसका जो टेम्परेचर होता है, अर्थात जो ताप होता है कमरे का, वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है। तो सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलोर में स्थित है। फ्रेंड्स देखिए, मैं थोड़ा जल्दी क्वेश्चन को लेकर के चल रहा हूँ ताकि आप लोगों का समय ना बर्बाद हो और कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पराध्वनिक विमानों की चाल होती है। तो पराध्वनिक विमानों की जो चाल होती है वो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ये जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये टोटल जनरल साइंस के क्वेश्चन है जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है कितनी? 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन किस में नहीं होता है? मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। सोचिए, यदि आप चिकित्सा शास्त्र करना चाहते हैं, अगर सोचे भी होंगे, तो इसके बारे में कह रहा है कि किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो इसकी शपथ किसकी? हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है। तो कार में रेडिएटर का कार्य इंजन को ठंडा रखना होता है। तो जो कार होती है, तो कार में एक रेडिएटर जो लगा होता है, उस रेडिएटर का मुख्य जो कार्य होता है कि इंजन को ठंडा रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का ताप होता है, अर्थात मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। सो देखिए, इसका जस्ट उल्टा होता है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हुआ है उसे दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वो किस प्रकार का लेंस होगा? उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके सिद्धांत पे? विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन के सिद्धांत पे कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स,
ये क्वेश्चन तो साइंस के हैं, लेकिन ये व्यवहारिक रूप में भी इनको जानना बहुत ज़रूरी है। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाता है तो हम उसको क्या सुझाव देते हैं कि ताकि वो लेट जाए। लेटने से क्या होता है कि क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, और जब क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा तो दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? कि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। क्यों? दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मोटर कार में शीतलन तंत्र जो होता है केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पे? संवहन सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है। तो हो जाएगी प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन। क्या होगा? प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन। फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो में कहीं से कोई कमी प्राप्त करते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि हम उसमें सुधार ला सकें, क्योंकि आपका सुझाव ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो ये होता है हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे। हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह कौन सा ग्रह है जिसके वायुमंडल में उपस्थित है मीथेन। तो वह है बृहस्पति। कौन सा ग्रह है फ्रेंड्स? वह है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो प्रोटीन के पाचन में कौन सी एंजाइम सहायक होती है फ्रेंड्स? वह है ट्रिप्सिन। कौन सी? ट्रिप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। तो जिन देशों में पॉलिश किए हुए चावल का लोग सेवन करते हैं तो वहाँ के लोगों को कौन सी बीमारी पकड़ लेती है? कौन सा रोग होता है? बेरी रोग से वो पीड़ित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है। तो मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है फ्रेंड्स? तो वो है आपका लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने से मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो यह एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फेदोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है। तो कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है फ्रेंड्स वो सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है। वह क्या कहलाती है फ्रेंड्स? वो कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी। कह रहा है कि अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत बनेगी। कैसी बनेगी फ्रेंड्स? उसकी छाया अनंत बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। तो वह धातु कौन सी है
जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वह धातु है जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। किसने? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। देखिए अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे प्रकाश वर्ष के बारे में, यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न को चेंज कर दिया है जो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, VVI कर सकते हैं आप इसको। कह रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन है दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो उस पदार्थ का नाम क्या है? उसे बोलते हैं यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? कहते हैं डॉपलर प्रभाव। क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई कण एक सेकेंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? उस संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाएगा तो भी ध्वनि की चाल होगी 332 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समय का मात्रक निम्न है। अब देखिए निम्नलिखित में से बोल दिया, अर्थात सीधे सीधे समझिए कि समय का मात्रक प्रकाश वर्ष है या प्रकाश वर्ष समय का मात्रक होता है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि पारसेक इकाई है। तो पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई है। किसकी? दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो वो है सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो वह है ग्रेफाइट एवं आयोडीन। ग्रेफाइट एवं आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्की होती है। क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? तो होगा क्या कि हाइड्रोजन गैस तेजी से बाहर निकलेगी। क्यों? इसका भी कारण है क्योंकि वो ऑक्सीजन से भी हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। क्यों भाई? क्यों नाचते हैं? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जो है जल की सतह पर नाचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। क्या होंगे? तो उनके वेग समान होंगे। फिर समझिए, यदि 2 उपग्रह हैं और एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग कैसे होंगे? समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। फिर से समझिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। कह रहा है कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? तब क्या होगा फ्रेंड्स? तब उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। कौन? पैकेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। फिर वही पूछ दिया निम्नलिखित में से, तो अर्थात जब 4 ऑप्शनल था तो हम ऑप्शनल लिख करके क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो समझिएगा कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, या पूछ देगा कि अमोनिया क्या है, तो आप कहेंगे यह एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडेला मात्रक है। तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल एक यौगिक है। तो जल यौगिक क्यों है, क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। तो आपको पता भी होगा कि जल में कौन कौन से तत्व होते हैं। H2O होता है ना फ्रेंड्स, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है। जाहिर सी बात है कि जीव विज्ञान कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो जूल जो है फ्रेंड्स वो ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है वो सन 1971 ईस्वी में लागू की गई। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी और नए जोश के साथ हम लोग मिलेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए